यह श्लोक नारद जी के द्वारा वसुदेव जी को कहा गया है। वसुदेव जी मतलब भगवान के बाप भगवान के बाप को बोला गया है। तो भगवान के बाप वसुदेव जी द्वारका में जब नारद जी पहुँचे तो उनको पूछते हैं कि आप हमको भगवत धर्म के बारे में बताइए। भागवत धर्म, यहाँ पे शब्द आएगा, सद्धर्म यहाँ पे है। देखिए, धर्म, किसी भी धर्म में कुछ ना कुछ नियम बताए जाते हैं। जैसे भी आप लोग जप नियम पूर्वक कर रहे हैं, एक है, और लोग इतना धागा बांधते हैं, कुछ करते हैं, तो किसी भी धर्म में नियम होते हैं, कर्तव्य से कहना चाहिए। तो भागवत धर्म का अर्थ वह है कि जो कर्तव्य जीव के भगवान के प्रति होते हैं, उसके बारे में पूछा वासुदेव जी ने नारद जी से। तो नारद जी ने वसुदेव जी को कैमुत्य न्याय से इस भागवत धर्म की महिमा का वर्णन यहाँ पे किया। कैमुत्य का मतलब होता है कि मान लो अगर गंगा जी में ऊंट डूब जाता है तो फिर इंसान का तो कहना ही क्या। अगर किसी के पास 100 रुपये हैं तो उसके पास 10 रुपये तो है ही, तो इसमें कहते हैं कैमुत्य न्याय, किम उता, क्या कहना। अब वो भगवान के लिए जब कोई जीव कर्म करता है उसकी महिमा को इस श्लोक में कह रहे हैं। बहुत सुंदर श्लोक है हमारे सामने। श्रीमद् भागवतम 11वां स्कंद 2 अध्याय 12वां श्लोक। श्रुतोऽनुपठितो ध्याता आदृतो वानुमोदितः सद्यः पुनाति सद्धर्मो देव विश्वो द्रुहोऽपि हि। तो कह रहे हैं सुनने के बाद उसके बाद स्वयं पढ़े, ध्यान करे, आदर से या अनुमोदन के द्वारा अगर इस सद्धर्म को, इस भक्ति के धर्म को, भक्ति की क्रियाओं को, भक्ति के नियम को, वो कर्तव्य जैसे भगवान के प्रति करने होते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम आदि, उसको करता है तो सद्यः पुनाति, तुरंत ही उसको पवित्र कर देते हैं। किसको? तो कहते हैं देव विश्व द्रोहोपि ही, चाहे वह देवताओं का भी द्रोही क्यों ना हो और चाहे वह पूरे विश्व का भी द्रोही क्यों ना हो। एक और अर्थ लिया गया है कि हे देव अर्थात वासुदेव जी, चाहे वह विश्व का द्रोही भी क्यों ना हो, और निश्चित ही इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए कि वह शुद्ध हो जाता है। कभी कभी भक्तों को लगता है, माया का काम भी है, अरे तुम जप कर रहे हो, लग रहा है तुम्हारा कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन यहाँ देखिए लिखा हुआ है देव विश्व द्रोहोपि ही। आप में से कोई व्यक्ति चाहे तो हैंड रेस कर सकता है कि अगर वो देवताओं का द्रोही रहा हो या पूरे विश्व को समाप्त करने की इच्छा रही हो, तो कहते हैं नहीं, देवताओं का और यहाँ तक कि पूरे विश्व का भी कोई द्रोही हो तो तुरंत मुक्त हो जाता है। अब जरा इन शब्दों के अर्थ को समझिए, जैसे आचार्यों ने समझाया है। श्रुत का अर्थ है गुरु मुखात श्रुता श्रवणांतरम स्वमुखेन पठिता। तो कह रहे हैं कि श्रुत का अर्थ है कि गुरु के मुख से सुना। हम सब लोग श्रील प्रभुपाद जी के अनुयायियों और प्रभुपाद जी के अनुयायी ने प्रभुपाद जी से सुना कि हरे कृष्ण मंत्र जप करना चाहिए। तो सुना, करा नहीं, केवल सुना। क्या नाम, भगवान के नाम की महिमा इतनी है, केवल सुनना, ध्यान दीजिएगा, सुना, करा नहीं है अभी, इसीलिए कैमुत्य न्याय बोल रहे हैं, सुना। उसके बाद फिर पढ़ा, जैसे भी आप लोग कुछ लोग सुन रहे हैं, ऐसा सुन तो रहे हैं, सुनने मात्र से पवित्र हो रहे हैं। कुछ समझ में आ रहा है, कम से कम हेड तो नोट कीजिए पता नहीं सुन भी रहे कि नहीं। सुनने मात्र से, नाम की महिमा सुनने मात्र से व्यक्ति पवित्र हो रहा है, बोलेगा आगे की बात है। इसलिए कह रहे हैं गुरु के मुख से सुना। अनुपठिता मतलब गुरु जी बोले हैं, शास्त्र में क्या लिखा है जरा हम भी देखे थे, उसको दोबारा बार बार पढ़ रहा है। पढ़ने के बाद ध्याता, वो सोच रहा है नाम की इतनी अद्भुत महिमा, एक ही नाम से अनंत जन्म के पाप नष्ट होते हैं। और आदृत का मतलब है, आदृता का मतलब आदर होता है, यानी आस्तिक की बुद्धि, विश्वास, हाँ ये बहुत अच्छा है। तो ये तो सब उसने अपने संबंध में किया। अब वाह मतलब अथवा या फिर अनुमोदिता, वो कुछ नहीं कर रहा है, दूसरों को देख रहा है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति यहाँ आए और कहे कि हाँ जब तो अच्छा चल रहा है, अच्छा कर रहे हैं, खुद कुछ नहीं कर रहा है, खाली आकर देखे कि लोग कर रहे हैं। या देखिए, जैसे आप देखेंगे स्पेशली अमेरिका में तो कौन भक्ति कर रहा होता है, प्राय कोई नहीं कर रहा है, लेकिन भक्त लोग जाके कीर्तन कर रहे होते हैं। और वो वाह, हो सकता है उसके हाथ में बियर होती ही है, इसमें क्या, बियर हो और उसके बाद में सिगरेट हो, इत्यादि इत्यादि, लेकिन वो देख रहा है कि वाह ये क्या है। इसे कहते हैं अनुमोदन। समझ में? अनुमोदन मीन्स एप्रिसिएशन। ये हमने अपने आंखों से देखा। मैं इंडोनेशिया गया था और वहाँ पे हम लोग हरे कृष्णा पिकनिक पे गए थे, और वहाँ के भक्त बहुत सुंदर गाते हैं, अत्यंत सुंदर। तो अपना हारमोनियम मृदंग लेके गा रहे थे, और मैं देखा नीचे की तरफ हिल के, एक हिल टाइप का था, उसके नीचे थोड़ा सा नीचे एक व्यक्ति सिगरेट पी रहा था और देख रहा था कि क्या हो रहा है। वो यह भी ना कहे कि आप बहुत अच्छा गा रहे हो, लेकिन वो अप्रिशिएट कर रहा है कि भाई अच्छा है।
तो ये इसे कहते हैं अनुमोदन। ये प्लीज बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, वो कर नहीं रहा है, खाली अच्छा है, अच्छी चीज है, ये भी नहीं पता है कि भक्ति कर रहे हैं, तो वह भी उसको तुरंत मुक्त करती है। क्या? सद्धर्म। सद्धर्म मतलब शाश्वत धर्म, भागवत धर्म। देखिए पिछले जन्म में मैं स्त्री था, पुरुष था, कौन जानता है, तो पिछले जन्म के धर्म तो वहीं छूट गए। इस जन्म में फिर मैं पुरुष शरीर में हो, मान लो ब्रह्मचारी हूँ, अब पिछले जन्म में गृहस्थ था कि क्या था, कौन जानता है। तो इस बार मेरे धर्म अलग हैं, ब्रह्मचारी के धर्म, ब्रह्मचारी के कर्तव्य अलग हैं। इस तरह हर जीवन में हमारे कर्तव्य अलग अलग होते हैं, लेकिन भगवत धर्म परिवर्तित नहीं होता, ये शाश्वत है। तो अब सुनिए, तो इसमें आप कहेंगे भाई कैमुत्य न्याय कैसे हुआ, तो कह रहे हैं कि जब सुनने मात्र से, पढ़ने मात्र से, किया नहीं है, ध्यान करने मात्र से, आदर बुद्धि से स्वीकार करने से और दूसरों के द्वारा करने पर अनुमोदन करने से अगर व्यक्ति शुद्ध हो जाता है, तो खुद अगर अनुष्ठान करे, जैसे अभी आप लोग खुद माला पकड़कर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसे कहते हैं अनुष्ठान करना। जैसे होता है ना अनुष्ठान, आपने सुना होगा, यज्ञ में ब्राह्मणों को मिला स्वाहा स्वाहा करते हैं, जिसे अनुष्ठान कहा जाता है। आप लोग अनुष्ठान कर रहे हो रोज, तो फिर उस अनुष्ठान करने वाले का तो कहना ही क्या। अब इस पर बहुत सारी स्टोरीज हैं, उसको हम कल सुनाएंगे। तो सिद्धांत आप सीख लिए, और ऐसी ऐसी रियल टाइम स्टोरीज हैं कि आप लोग आश्चर्यचकित हो जाओगे। तो ठीक है, इसलिए कभी नहीं सोचना चाहिए कि आप जाप कर रहे हैं जीभ से और आपको कुछ लाभ नहीं हो रहा है। क्षमा कीजिएगा, ये बहुत बड़ी मूर्खता है और हमको माया मूर्ख बनाती रहती है। प्रभुपाद जी प्रथम स्कंद 17वें अध्याय में बोलते रहते हैं, माया का काम ही है संदेह उत्पन्न करते रहना। संदेह उत्पन्न करते रहना कि भगवान है, भगवान की भक्ति में फायदा है कि नहीं, कॉन्स्टेंटली, ताकि जीव ना करे। और शास्त्र का यही काम है, साधुओं का यही काम है कि बताते रहना है भाई तुम सही पद पे हो, और चलते रहो इस प्रकार से। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवत धर्म की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।